डॉक्टर वसीम, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फेशियल पाल्सी के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसकी क्या कॉजेज हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं, अगर ट्रीटमेंट ना करवाई जाए तो क्या क्या नुकसान हैं, कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन लोग फेशियल पाल्सी से मुतासिर हो चुके हैं। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फेशियल पाल्सी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हमारी सातवीं ब्रेन के पास से नर्व निकलती है, उसमें खराबी हो जाती है। और इसमें जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन आती है वो आधे फेस की कमजोरी की आती है। साथ ही साथ आंखों का इन्वॉल्व होना, जबान का इन्वॉल्व होना, इसमें कॉमन प्रेजेंटेशंस होती है। फेशियल पाल्सी की कोई डायरेक्ट कॉज नहीं है, इसकी कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह से फेशियल पाल्सी डेवलप हुई। फेशियल पाल्सी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नॉर्मली फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में देखने में आता है और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है आफ्टर 20 ईयर्स। फेशियल पाल्सी में हमारे हाफ साइड ऑफ द फेस उसकी वीकनेस हो जाती है और नॉर्मली सातवीं नर्व जो कि हमारे दिमाग के पास से निकल रही है, उस नर्व की खराबी की वजह से हमारे चेहरे के ऊपर वो सिम्टम्स आते हैं। इसकी जो ऑनसेट है, इसका जो स्टार्ट है वो बहुत तेजी से होता है और हाफ साइड ऑफ द फेस में होता है। वैसे तो फेशियल पाल्सी की कोई खास कॉज नहीं है। ये समझा जाता है कि मे बी पॉसिबल है कि कोई वायरल इन्फेक्शन फेशियल पाल्सी कॉज कर रही है, या डायबिटीज अगर किसी को होगी, शुगर का प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको फेशियल पाल्सी डेवलप हो सकती है, या बीपी में फ्लक्चुएशन। ये कुछ कॉजेज हैं जो कि फेशियल पाल्सी को डेवलप करती है। जब फेशियल पाल्सी होती है तो उसमें नुकसान ये होता है, हमारी जो नर्व निकल रही है किसी अपने खास पाथवे से, नर्व का एक पाथवे है पूरा जो कि यहाँ कान के पास से निकलती है, उस पाथवे में कहीं कंप्रेशन आ जाए, नहीं नर्व कहीं रास्ते में दब जाए, उसके दबने की वजह से हमारे चेहरे में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। फेशियल पाल्सी दो तरह की होती है और उन दोनों टाइप्स के मुताबिक सिम्टम्स आते हैं। पहली टाइप में होता यह है कि पूरा हाफ ऑफ द फेस काम करना छोड़ देता है, उसे हम बेल्स पाल्सी कहते हैं, जिसमें आंखों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। और इस केस में हमारी कान के पास कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए या कोई और रीजन जो कि हमें क्लियर नहीं है, उसकी वजह से फेशियल पाल्सी हो सकती है। सेकंड प्रॉब्लम, हमारे ब्रेन के पास कोई डैमेज हो गया और उसकी वजह से हमारा नाक के नीचे से हिस्सा जो है उसमें कमजोरी आ जाए, ये भी एक फेशियल पाल्सी की टाइप है। सो दोनों में से कोई भी टाइप हो सकती है। कॉमन सिम्टम्स जो कि देखने में आते हैं उसमें आई रोलिंग, आंख ऊपर की तरफ चले जाना, हमारी आईब्रोज जैसे रेज होती हैं, आईब्रोज रेज होना, वो ना होना, फ्राउनिंग ना होना, ये जो तीरियां पड़ती हैं हमारे माथे के ऊपर वो सही तरीके से ना पड़ना, हमारे नाक की मूवमेंट होती है, जैसे हम अपने एक्सप्रेशंस देते हैं स्मेल के, अच्छी स्मेल के, वो जो एक्सप्रेशंस हैं वो ना आना, उसमें कमजोरी आ जाना, हमारी स्माइल सही तरीके से ना होना। हम जब स्माइल करें तो अगर फॉर एग्जांपल मेरी इस साइड पे, राइट साइड पे मेरी वीकनेस आ रही है तो मेरा फेस जो है वो पुल हो जाना टू द लेफ्ट साइड, क्योंकि ये साइड जो है लेफ्ट साइड उसके मसल्स अच्छे काम कर रहे हैं। इन द सेम में थूक का गिरना, ड्रूलिंग होना। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें फेशियल पाल्सी में देखने में मिलते हैं। कॉमन केसेस जो कि फेशियल पाल्सी में आजकल बड़े मशहूर हैं, उसमें जस्टिन बीबर जो कि बहुत मशहूर सिंगर हैं, एंजेलिना जूली जो कि बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, और इन द सेम वे अनुपम खेर। सो ये तमाम एक्टर्स जो हैं इनको बेल्स पाल्सी हुई और बेल्स पाल्सी के बाद इनके ये सिम्टम्स आना शुरू हो गए, जिसमें इनकी आई रोलिंग, इनके फेस के अंदर वीकनेस, फेस जो है वो फॉल किया हुआ, इस तरह के सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं। अगर फेशियल पाल्सी की ट्रीटमेंट हम राइट टाइम पे ना करवाएं तो उसमें या तो परमानेंट डैमेज हो सकता है उस नर्व का, जो कि सेवंथ क्रेनियल नर्व है हमारी, उसकी वजह से हमारे जो फेस पे चेंज आ रहा है वो परमानेंट चेंज आ जाएगा। सेकंड ये है कि ड्रूलिंग का इशू कंटिन्यू रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, ये परमानेंट डैमेज आ जाएगा। आई को नुकसान हो सकता है क्योंकि आई बंद नहीं होती, ज्यादा देर ओपन रहने की वजह से हमारी आई के अंदर इंजरी हो सकती है। सो ये उसके परमानेंट डैमेजेस है जो कि फेशियल पाल्सी की वजह से हो सकते हैं। फेशियल पाल्सी को मैनेज किया जाता है, स्पेसिफिकली ट्रीट नहीं किया जाता।
इसका मतलब क्या है कि सिर्फ दवाइयां ही फेशियल पाल्सी को ठीक नहीं करती, दवाइयां जो इन्फ्लेमेशन होती है कान के पास उसको कम करती हैं, उसमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं। लेकिन अगर राइट टाइम पे एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी ना स्टार्ट की जाए तो उसका नुकसान ये होता है कि पेशेंट के अंदर एक परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाता है कमजोरी का, और वो रिकवर नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि अगर 3 माह के अंदर अंदर फेशियल पाल्सी की ट्रीटमेंट कर ली जाए एक्सरसाइजेस के थ्रू तो वीकनेस खत्म हो जाती है, और अगर ना की जाए तो वीकनेस रिटेन करती है। सो 100% रिकवरी पॉसिबल है। अब मैं कुछ आपसे एक्सरसाइजेस शेयर करना चाहूंगा, क्या क्या एक्सरसाइजेस पॉसिबल हैं। उसमें सबसे पहले आई क्लोजिंग है कि आपने पेशेंट को कहना है आई को टच करें, और टच करने के बाद आंखों को बंद करना है, होल्ड करना है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन लाइक दिस। होल्ड करना है, पेशेंट टच करेगा, टच करके उसको सेंस आएगी कि किस तरह से हमने आंख को बंद करना है, और टच से एक और सेंसेशन ब्रेन में जाती है जो कि याद करवाती है कि वीकनेस हो चुकी है और उस वीकनेस को जल्दी रिकवर किया जाए। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि आप बैलून्स लेके उसमें हवा फुलाएं, और हवा फुलाने से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो जो हमारे मुंह के मसल्स हैं वो ज्यादा एक्टिव होंगे, जब वो ज्यादा एक्टिव होंगे तो उनमें मजबूती आना शुरू हो जाएगी। तीसरी वर्जिश जो कि सबसे जरूरी है वो है ब्लोइंग। आपने एक गिलास लेना है, ग्लास लेने के बाद उसमें स्ट्रॉ डालें, पानी डाल दें और उसको ब्लो करें पानी को। बहुत ज्यादा पानी नहीं भरना। जब आप उसको ब्लो करेंगे तो उससे जो पुश निकलेगा मुंह के मसल्स का, उससे आपके जो वीकनेस है फेशियल पाल्सी की वो कम हो जाएगी। सो इस तरह मल्टीपल एक्सरसाइजेज और हैं जो कि कस्टमाइज्ड है हर पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि हर एक्सरसाइज हर पेशेंट को सेम मिलती है, इट कैन बी कस्टमाइज। सो कीप इन माइंड कि आप अगर उसके लिए फिजियो की अपॉइंटमेंट ले लें तो वो बहुत अच्छा है। आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए और अपने एरिया को, अपने प्रॉब्लम को रिकवर कीजिए। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं हमारे अपॉइंटमेंट नंबर पे, सो दैट आप एज अर्ली एज पॉसिबल रिकवर हो सकें। एक और चीज जो वर्थ मेंशनिंग है कि क्या जो फेशियल पाल्सी है उसके लिए टेस्ट मौजूद है। कोई वैसे तो कोई डायरेक्ट फेशियल पाल्सी का टेस्ट नहीं है। हाँ, एक चीज देखी जाती है, नर्व कंडक्शन स्टडी देखी जाती है कि नर्व कंडक्शन कैसी है, करंट कैसा आ रहा है हमारे मसल्स के अंदर नर्व के थ्रू, या हमारे मसल्स कितने ज्यादा वीक हैं, ये देखा जा सकता है। और फेशियल पाल्सी के साथ और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखा जा सकता है। बट कीप इन माइंड कि राइट डायग्नोसिस राइट टाइम पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक्सरसाइजेस को राइट टाइम पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपना। अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी दोस्त को, किसी खानदान में किसी बंदे को ये प्रॉब्लम है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आपको डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसमें भी आपको आंसर कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और अगर आप फॉर एग्जांपल चेकअप करवाना चाहते हैं तो यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। अच्छा, अब टेक होम मैसेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी वीडियो में, टेक होम मैसेज ये है कि जब भी फेशियल पाल्सी देखें उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, उसको डिले ना करवाएं, और पेशेंट की आई को लाजमी प्रोटेक्ट करें थ्रू ग्लासेस या कोई टीयर ड्रॉप्स, इस तरह की कोई ड्रॉप्स आंखों में वो जरूर डालें ताकि पेशेंट की आंखें ज़ाया ना हो जाएं फेशियल पाल्सी की वजह से।